अब बात उन लोगों की जिन्हें मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिला। मौत के बाद नहीं मिला मोक्ष, मुक्ति के लिए भी लंबा इंतजार। मोक्ष पर भारी कोरोना महामारी। जी हां, वैसे तो कोरोना काल में कई जिंदगियां मौत के गाल में समा चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मौत के बाद भी मोक्ष नहीं मिला। चौंकिए मत, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो मंजर दिख रहा है वो धौलपुर का है, जहां लॉकर में दिखाई दे रही अस्थियां मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से कई चीजों पर पाबंदी लगी है। यही कारण है कि लाख कोशिशों के बाद भी धौलपुर के चंबल मुक्ति धाम में परिजन अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पा रहे। हमारे धौलपुर मुक्ति धाम के अंदर जिन व्यक्तियों की अंत्येष्टि की गई है, उनकी अस्थियां बड़ी मात्रा में आज यहाँ एकत्र हो चुकी हैं। क्षेत्रीय नागरिकों की ये आस्था है कि उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाएं, लेकिन यातायात के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, 22 तारीख से जा नहीं पाएंगे ना, लोग आदमी यहाँ लेकर नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। ये अस्थियाँ यहीं की यहीं रखी हैं, आदमी आते हैं रखने के लिए, परेशानी हो रही है। दूसरी अस्थियाँ है नहीं है, मतलब वो लॉकर खाली नहीं है, तो इनको ले जाने में दिक्कत हो रही है। साफ है, देश के साथ साथ राज्यों में भी संपूर्ण बंदी है, जिसकी वजह से अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पा रहा। ऐसे में अभी इन अस्थियों को मोक्ष के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश सिंगल की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच जोधपुर में एक अनोखी शादी हुई। इस शादी में बैंड बाजा और बारात के बिना दूल्हा और दुल्हन ने 7 फेरे लेकर एक दूजे का हाथ थामा। न बैंड बाजा न बारात, 7 फेरे हम तेरे। मास्क में दूल्हा दुल्हन, लॉकडाउन में अनोखी शादी। न बैंड बाजा, न तामझाम, न रिश्तेदारों का हुजूम, शादी में बस दूल्हा दुल्हन। लॉकडाउन में अनोखी शादी। जी हां, जोधपुर के शास्त्री नगर के मंदिर में दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर एक दूजे का हाथ थामा, मंत्रोच्चारण के साथ 7 फेरे लिए शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान रिश्तेदार और दोस्त लाइव टेलीकास्ट के जरिए इस शादी के गवाह बने। आज पहली बार ऐसा हुआ है, मैं अपने जीवन में कह सकता हूं, मैं 13 साल की आयु से विवाह करवा रहा हूं। पहली बार ऐसा देखा है कि जिसमें दुल्हन के माता पिता ने कन्यादान का संकल्प किया और यहाँ से प्रस्थान कर गए। उसके बाद में केवल दुल्हा और दुल्हन और पूजा करवाने के लिए मैं उपस्थित था मात्र। ऐसा सुंदर समागम और राष्ट्र के नायक के द्वारा किए गए आग्रह का उन्होंने पालना की है। सभी लोगों ने, दुल्हा और दुल्हन ने भी मास्क लगाकर, और मुझे भी आग्रह किया गया कि आप भी अपने चेहरे को ढककर रखें, तो उसको ढककर इस विवाह के कार्य को संपन्न किया है। दूल्हा बने वरुण और दुल्हन बनी मीनाक्षी ने बैंड बाजा और बारात के बिना शादी कर एक दूजे के हमसफर बन गए। दूल्हा वरुण ने लॉकडाउन में अपने बीमार दादा की इच्छा का सम्मान किया और बेहद सादगी के साथ अपनी शादी कर डाली। इसके साथ ही पीएम और सीएम कोविड फंड में दान देकर जरूरतमंदों का सहारा भी बने। मेरी शादी तो पूर्व में ही तय हो चुकी थी 25 अप्रैल की, बट कोरोना महामारी आने के कारण ये टलने की थी। तो परिवार वालों ने सबने डिस्कशन किया, साथ ही मेरे दादा मोहन सिंह जी धनाड़िया जो समाज सेवी भी है और जनता से जुड़े हैं, तो उनकी एज है और वो काफ़ी समय से सोच चल रहे थे क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं। तो उनकी इच्छा थी एक बेटा एक कहना मेरा मान ले। उन्होंने मेरे को बुलाकर परसों कहा कि बेटा है जो मेरा कहना एक मान ले यार, शादी कर ले।
तो मैंने कहा चलो दादा का कहना मानते हुए मैंने शादी करने की तय कर ली और आज शादी कर ली। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हमें 4 लाख रुपए हमने सीएम प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा किए हैं और साथ ही 1,01,000 राजस्थान सीएम कोविड फंड में जमा किए हैं। शादी हो गई, वरुण मीनाक्षी एक दूजे के हो गए। मौका बेहद खास था, लेकिन दूल्हा दुल्हन ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी भी बखूबी निभाई। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट।